दोस्तों, यदि आप स्लैशर, वायलेंट फाइट सीन से भरपूर फिल्में देखते हैं तो ये फिल्म आपकी पसंदीदा फिल्मों में से एक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्य की मर्सिलेस परफॉर्मेंस और निखिल नागेश भट्ट द्वारा निर्देशित किल। अमृत राठौर यानी लक्ष्य एनएसजी कमांडो, जिसे ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है, में कैप्टन होता है। वह अपने कैंपेन में होता है, तभी उसके फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका यानी तानिया मानिकतला का मैसेज आता है। वह मैसेज में कहती है कि उनके पापा ने उसके एंगेजमेंट किसी और के साथ फिक्स कर दी है, कल ही हमारी एंगेजमेंट है। अमृत तुरंत कॉल करके उसके पास आने की बात कहता है। इधर तुलिका को मजबूरी में एंगेजमेंट करनी पड़ती है, पर वह शादी तो अमृत से ही करना चाहती है। तुलिका के पिता बलदेव सिंह ठाकुर सगाई के जश्न में हवाई फायर करते हैं। तभी अचानक एंगेजमेंट पार्टी में अमृत आ जाता है और तुलिका को भाग चलने को कहता है, पर उस वक्त तुलिका ऐसा करने से मना करती है। अमृत पूरी तैयारी के साथ साथी कमांडो वीरेश को लेकर आया होता है, पर तुलिका के मना करने पर वह भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। बाद में तुलिका अमृत को मैसेज करती है कि वो कल यहाँ से दिल्ली ट्रेन से जा रही है, हम दिल्ली में मिलते हैं। इसके बाद दिखाई देता है फैनी यानी राघव जुएल। वह एक पेट्रोल पंप में काम करता है और पापा के फोन आने के बाद कपड़े बदलकर स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन में चढ़ जाता है। फैनी के पिता बेनी यानी आशीष विद्यार्थी का फिर फोन आता है और वह फैनी से बोगी नंबर पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास केवल 30 मिनट है। फैनी उसी ट्रेन में होता है जिसमें तुलिका और उसकी पूरी फैमिली दिल्ली जा रही होती है। बोगी में चलते चलते फैनी को तुलिका मिल जाती है। फैनी उससे ही बोगी नंबर पूछकर अपने पिता को बताता है। थोड़ी देर बाद जब तुलिका वॉशरूम से होकर बाहर आती है, तभी अचानक अमृत उसके पास आ जाता है। तुलिका डर जाती है और अपने पापा के डर से अमृत को वहां से जाने के लिए कहती है, पर अमृत वॉशरूम के अंदर ही तुलिका को रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है। तुलिका अपनी एंगेजमेंट की रिंग निकालकर वो रिंग पहनकर अमृत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अमृत वापस बोगी में आकर अपने साथी वीरेश के साथ अपनी जगह में बैठ जाता है। सब चीज ठीक चलता रहता होता है, तभी 2-3 संदिग्ध लोग ट्रेन के अंदर आते हैं। एक पुलिस वाला भी अंदर आता है। वह फैनी से बात करता रहता है। तभी फैनी अचानक से पुलिस वाले के सर पर एक धारदार हथियार से वार कर देता है, जिससे वह पुलिस वाला वहीं ढेर हो जाता है। फैनी के साथ आए वो सभी संदिग्ध लोग अब एक्टिव हो जाते हैं। वो जैमर का उपयोग करते हैं, जिससे सभी के मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और उस बोगी के चैन को काट दिया जाता है ताकि ट्रेन को रोका ना जा सके। ट्रेन के सभी गेट बंद कर दिए जाते हैं और धारदार हथियारों से वार करते हुए लूटपाट को अंजाम दिया जाता है। फैनी, जो उन्हीं संदिग्धों में से एक है, वह तुलिका को गंदी निगाह से देखता है और उसके बचाव में आ रहे तुलिका के रिश्तेदार की तेज धारदार हथियार से वार करके उसे वहीं ढेर कर देता है। इधर अमृत के पास भी वो गुंडे पहुंच जाते हैं, पर अमृत जब तुलिका के रिश्तेदारों से बदतमीजी करते देखता है तो वह फिर अपने दोस्त वीरेश के साथ मिलकर उन सभी से जम के मुकाबला करते हैं, जिससे उन बदमाशों का एक साथी मारा जाता है। तभी वो बदमाश लड़ाई रोक देते हैं और अमृत वीरेश के साथ तुलिका की बहन आहना को ट्रेन में ढूंढने चला जाता है। इधर सारे बदमाश अपने साथी के मरने से बहुत दुखी होते हैं और इसका बदला लेने वो फिर से अमृत और वीरेश से भिड़ जाते हैं। वो दोनों फिर जम के सारे बदमाशों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तभी फैनी एक बच्चे के गले में चाकू रखकर अमृत और उसके दोस्त को रोकता है और फैनी वीरेश पर गोली चला देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। थोड़ी देर और मुठभेड़ होने के बाद फैनी घायल वीरेश को बंदी बनाकर ले जाता है और इधर अमृत भी उनके एक साथी को अपने कब्जे में ले लेता है। अमृत और तुलिका बहन आहना को ढूंढने फिर निकलते हैं। तब तुलिका को ख्याल आता है कि आहना दूसरी बोगी में चली गई है। इसके बाद ट्रेन एक रेलवे क्रॉसिंग में रुकती है, जहां उन बदमाशों के बाकी साथी, जिसमें फैनी के पिता बेनी भी शामिल होता है, ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बेनी, जो इन बदमाशों का मुखिया होता है, अपने साथी को मरा देख बौखला जाता है और वह अपना गुस्सा अमृत के दोस्त वीरेश पर निकालता है। इसके बाद फैनी अपने साथी को ढूंढने के लिए चलती ट्रेन से रस्सी के सहारे दूसरे बोगी में चला जाता है। इधर अमृत तुलिका को सेफ्टी के लिए चाकू देता है और आहना को ढूंढने निकल जाता है। अमृत जैसे ही दूसरे बोगी में जाता है, सारे हथियार बंद बदमाश अमृत पर टूट पड़ते हैं।
जहां आपको एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। एक अकेला अमृत पूरी गैंग से लड़ता है, पर आखिरकार अमृत बुरी तरह घायल हो जाता है। घायल अमृत को भी बदमाश बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर तुलिका अपने पापा को अमृत के बारे में बता देती है कि वो उसे पसंद करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। जब बंदी बनाए गए अमृत को बेनी मारता है, तभी अमृत का दोस्त वीरेश, जो कि पहले से उनके कब्जे में होता है, बड़ी ही सूझबूझ और हिम्मत के साथ अपने पैर पर बंधे रस्सी को काटता है और फिर उनसे लड़ने को भिड़ जाता है। इधर अमृत भी मौका देखकर अपने को छुड़ाता है और वो भी लड़ने के लिए भिड़ जाता है। बदमाशों की गैंग और दोनों के बीच फिर जबरदस्त फाइट होती है। इस बीच बोगी में बैठे दो लड़के भी उन बदमाशों से भिड़ जाते हैं, जिसके चलते एक लड़के को खंजर से मार दिया जाता है। उन बदमाशों में एक हट्टा कट्टा सांड जैसा आदमी अमृत और उसके दोस्त को बहुत बुरी तरह से मारता है। इधर बेनी उस बोगी में पहुंच जाता है जहां अमृत उसके साथी को बांध कर रखा होता है, जहां तुलिका भी अपने पापा के साथ होती है। तुलिका के पापा जैसे तैसे बेनी और उसके साथी से भिड़कर तुलिका को वहां से भगा देता है, पर बेनी तुलिका का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है। तुलिका सेफ्टी के लिए रखे चाकू से अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करती है, पर आखिरकार बेनी बड़ी बेदर्दी से तुलिका के पेट में खंजर घोंप देता है, जिसे देखकर अमृत, जो खुद उन बदमाशों के बीच फंसा है, चिल्लाकर रो पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद का सीन देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। बेनी रुकता नहीं और तुलिका की गर्दन में खंजर से गोपकर उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। अमृत ये सब देखते हुए तुलिका तक पहुंचने की बहुत नाकाम कोशिश करता है, पर सभी गुंडे उस पर बड़ी बेरहमी से वार करते हैं, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अमृत और तुलिका की फैमिली को लेकर ट्रेन से उतरने की तैयारी करते हैं। थोड़ी देर बाद अमृत होश में आता है और बोगी के दरवाजे पर खून से बने तुलिका के हाथों के निशान को देखकर उसे याद करता है और बौखला जाता है। दोस्तों, फिल्म तो अब शुरू होती है। अमृत अब खुंखार हो गया है। वह बदमाशों के साथ खूनी खेल शुरू कर देता है। वह एक एक को इतने दर्दनाक तरीकों से मारता है कि फिल्म में ये वायलेंट फाइट सीन देखते ही बनती है। इधर बेनी और फेनी दोनों बाप बेटे में कहासुनी होती है। बेनी अपने बेटे फेनी से कहता है कि तुम्हें बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी को नहीं मारना चाहिए था। अब उसे अपने परिवार सहित सबको खत्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं किया तो ट्रेन से उतरते ही बलदेव सिंह हमें छोड़ेगा नहीं। तब फेनी अपने पापा को सुझाव देता है कि ऐसा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हम बलदेव सिंह ठाकुर को नहीं मारेंगे, बल्कि उसकी फैमिली को बंदी बनाकर मोटी फिरौती की मांग करेंगे। रकम मिलने के बाद उन सबको खत्म कर देंगे। इधर अमृत, उसका दोस्त वीरेश और बलदेव सिंह ठाकुर सभी साथ में एक बोगी में आ जाते हैं, जहां बलदेव सिंह ठाकुर बेटी तुलिका के मारे जाने की खबर पूरे परिवार को बताते हैं, जिससे उसकी माँ और पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ता है। अमृत तुलिका से उसकी बहन आहना को वापस लाने का वादा पूरा करने के लिए वापस उन लुटेरों के पास जाने लगता है, पर उसका दोस्त वीरेश उसे अकेले जाने से रोकता है। लेकिन अमृत नहीं मानता और तुलिका की मौत का बदला लेने और उसे किए हुए वादे को पूरा करने के लिए अकेले ही चला जाता है। बदमाशों का एक झुंड अमृत से बचकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, जिससे उनका एक और साथी अमृत के हाथों घायल हो जाता है और वह अपने साथियों के पास जाकर दम तोड़ देता है, जिसके कारण उनके आधे साथी अब लड़ने से मना कर देते हैं और फिर वो सब आपस में ही उलझ पड़ते हैं। बेनी आकर माहौल को शांत कराता है और पैसेंजर को बंदी बनाकर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पूरी गैंग एक बोगी में अंदर घुसती है तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठती है। बदले की आग में जल रहे बौखलाया अमृत उनके साथियों को दर्दनाक मौत देकर उनकी लाशों को पूरे बोगी में लटका देता है, जिसे देखकर सभी लुटेरे फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वो सभी उन्हीं के रिश्तेदार होते हैं। पूरे बोगी में मौतम सी छा जाती है। इधर अमृत आहना को ढूंढते हुए एक बोगी में पहुंच जाता है। वहां वो दो और लुटेरों को मौत के घाट उतारकर आगे बढ़ता है, पर इस बार अमृत के साथ कुछ पैसेंजर्स भी हिम्मत दिखाकर उसके साथ चलने की बात कहते हैं। अमृत के बार बार मना करने पर भी वो अमृत के साथ आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक पैसेंजर उन बदमाशों में से एक होता है।
इधर बलदेव सिंह ठाकुर और कुछ साथी पैसेंजर्स मिलकर कुछ कपड़ों को आग लगाकर बोगी के गेट के पास छोड़ देते हैं, जिसे देखकर एक रेलवे कर्मी इसकी सूचना ट्रेन के दूसरे बोगी में बैठे टीटी और पुलिस अधिकारी को देता है। सूचना पाते ही वे हरकत में आते हैं और वो अमृत के घायल दोस्त वीरेश और बलदेव सिंह ठाकुर तक पहुंच जाते हैं। इधर बेनी अपने बेटे और कुछ बचे हुए साथियों के साथ एक दूसरे बोगी में आता है और ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रुकवाता है। ट्रेन के धीमे होते ही फैनी और उसके कुछ साथी ट्रेन से उतर जाते हैं, जिसे देखकर हरकत में आए पुलिस अधिकारी उन पर फायर करते हैं, पर वो गोली से बच जाते हैं। ट्रेन की स्पीड फिर बढ़ने लगती है और फैनी पीछे से दौड़ते हुए वापस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है। इधर अमृत और वह हट्टा कट्टा पहलवान फिर आपस में भिड़ते हैं। दोनों ही अपने बदले की आग में जलते हुए एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। जख्मी अमृत इस बार भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है कि तभी साथ में आए महिला पैसेंजर उस बदमाश के सर पर हथौड़े से जोरदार वार करती है, जिससे वह अचेत हो जाता है। वो महिला रुकती नहीं और लगातार उसके सर पर वार करती जाती है, जिससे वह बदमाश वहीं दम तोड़ देता है, जिसे देखकर बाकी बचे साथी डर जाते हैं और बेनी से ट्रेन से उतरने की बात कहते हैं, पर बेनी नहीं मानता और बदला लेने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर पुलिस की मदद से दो बदमाशों को मारकर बलदेव अपनी बेटी अहाना को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। तभी फैनी अपने दो साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और दो पुलिस वालों को मार देता है। इधर अमृत उनके एक और साथी को मौत के घाट उतार देता है, पर इस बार पैसेंजर के रूप में अमृत के साथ आए बदमाश के कारण वह फिर बुरी तरह जख्मी और बेहोश हो जाता है। वो बदमाश अपने बचाव के लिए अमृत को जिंदा बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चलते हैं। इधर फैनी अमृत के जख्मी दोस्त वीरेश को मार देता है, जिसे देखकर अमृत फिर हरकत में आकर बेनी के साथ साथ उनके बाकी साथियों को भी खत्म कर देता है। आखिरी में केवल फैनी बच जाता है। उनसे लथपथ अमृत फैनी से भी भिड़ जाता है और आखिरकार अमृत फैनी को भी मौत के घाट उतार देता है। अगले स्टेशन में ट्रेन रुकती है। सारे राहत कर्मी और पुलिस ट्रेन की बोगी की तरफ दौड़ते हैं। अमृत ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म में बैठ जाता है। दोस्तों, आखिरी का सीन आपको आमिर खान की गजनी फिल्म के आखिरी सीन की याद दिला देगी, जिसमें अमृत तुलिका को याद करते हुए उसे अपने साथ महसूस करता है। तो दोस्तों, ये थी जबरदस्त रिवेंज बेस्ड वायलेंट एक्शन फिल्म किल। आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।